बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू वॉइस के तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत ही ज़बरदस्त जो उनकी ज़िंदगी के वाक़या है वो बयान करने वाला हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो वाक़या है वो आप दोस्तों की ज़िंदगी पर भी अच्छा असर अंदाज होगा। तो वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटे के निशान को दबा लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच सकें सबसे पहले, और आप उन वीडियोस को वॉच करके उनसे फ़ायदा उठा सकें सबसे पहले। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम अपने ज़माना के बहुत मुत्तकी बुज़ुर्ग थे। इब्तिदा में आप बल्ख के बादशाह थे और बड़ी शान और शौकत से हुकूमत किया करते थे। एक रात जब आप महल में सो रहे थे तो एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि एक शख्स महल की छत पर टहल रहा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पास जाकर पूछा, कौन है तू? उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं तेरा दोस्त हूँ और यहाँ अपना ऊँट तलाश कर रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम हैरान होकर फरमाया, ये कैसे हो सकता है कि शाही महल्लात की छत पर ऊँट आ जाए? तो उस आदमी ने जवाब दिया, भला ये कैसे हो सकता है कि आप शाही लिबास पहनकर ऐशो इशरत के साथ सो रहे हैं और आपको खुदा मिल जाए? इस जवाब को सुनकर हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह पर एक खौफ तारी हो गया और नींद से आँख खुल गई। दूसरे दिन हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह दरबार आम में तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक एक बहुत ही बारोब शख्स दरबार में दाखिल हुआ। दरबार में किसी की भी जुर्रत ना हुई कि इस गुस्ताखी पर इसको रोका जाए या कोई सवाल किया जाए। वो आदमी चलता हुआ सीधा बादशाह के पास आ गया। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ देख कर पूछा, कौन है तू और यहाँ क्या करने आया है? इस आदमी ने जवाब दिया कि मैं इस सराय में थोड़ी देर ठहरना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये कोई मुसाफिर खाना नहीं है, शाही महल है। तो उस आदमी ने पूछा कि आपसे पहले इस महल में कौन रहता था? फरमाया, मेरा बाप। इस आदमी ने फिर पूछा, तुम्हारे बाप से पहले कौन था? फरमाया, मेरा दादा। इस आदमी ने फिर पूछा, तुम्हारे दादा से पहले कौन था? तो फरमाया, मेरा परदादा। इसी तरह ये सिलसिला कई पुश्तों तक पहुँच गया। फिर इस आदमी ने पूछा कि ज़रा बताओ तुम्हारे बाद यहाँ कौन रहेगा? हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह बोले, मेरी औलाद। तब इस आदमी ने कहा कि ज़रा ख्याल तो करो, जिस मकाम पर इतने आदमी आएँ और जाएँ किसी का भी मुस्तकिल क़याम ना हो, फिर वो मुसाफिर खाना नहीं तो और क्या है? ये कहकर शख्स बाहर की जानिब वापस जाने लगा। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह उसके पीछे भागे और पूछा, कौन हैं आप? उस शख्स ने हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा और जवाब दिया कि मैं खिज़र हूँ। ये जवाब सुनते ही हज़रत इब्राहीम बिन अदहम का सुकून जाता रहा और घोड़े पर सवार होकर हवा ख्वारी की गर्ज से महल से बाहर चल पड़े। तभी एक आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, इस वक्त से पहले जागो जबकि तुम्हें मौत के ज़रिए जगाया जाए। ये अल्फाज सुनकर हज़रत इब्राहीम बिन अदहम का सुकून जाता रहा। चुनाचा आप तख्त व ताज से दस्तबरदार हो गए और सच्ची तौबा करके अल्लाह की तलाश में निकल पड़े। अपने गुनाहों पर रोते जाते जंगलों और वादियों से पैदल गुजरते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगते जाते, हत्ता कि 40 साल तक आप यही करते रहे। यहाँ पर इनके कुछ किस्से आपको सुना देते हैं। सबसे पहले तो एक रिवायत है कि एक दिन हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने एक दरवेश को देखा जो अपनी गुर्बत की शिकायत कर रहा था। तो आप रहमतुल्लाह अलैह उससे कहने लगे, मालूम होता है कि तूने दरवेशी मुफ्त में हासिल की है। दरवेश ने पूछा, क्या दरवेशी को भी ख़रीदा जा सकता है? तो फरमाया कि हाँ, मैंने बल्ख की हुकूमत के बदले ये दरवेशी ख़रीदी है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस शख्स का दिल 3 हालतों में अल्लाह की तरफ हासिल ना हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस पर दरवाज़ा बंद किया जा चुका है। अव्वल तिलावत कुरान के वक्त, दोम नमाज के वक्त और सोम ज़िक्र इलाही के वक्त। रिवायत है कि आपसे एक शख्स ने अर्ज़ किया कि ऐ शेख,
میں اپنے آپ پر بہت ظلم کر چکا ہوں، مجھ کو کچھ نصیحت فرمائے اگر تم منظور کرتے ہو کہ تم کو 6 باتیں بتاتا ہوں۔ اول یہ کہ جب اللہ کی نافرمانی کرو تو خدا کی دی ہوئی روزی نہ کھاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ میں پھر کہاں سے کھاؤں گا؟ فرمایا زیب نہیں کہ جس کی روزی کھاؤ اس کی نافرمانی بھی کرو۔ دوسرا یہ کہ جب گناہ کا ارادہ کرو تو خدا کی بادشاہت سے باہر نکل کر کرو۔ اس بندے نے کہا کہ ساری کائنات کی اس رب کی ہے میں کہاں جا سکتا ہوں؟ تو فرمائی یہ نامناسب ہے کہ اس کے ملک میں رہ کر گناہ کیا جائے۔ تیسرا یہ کہ گناہ ایسی جگہ پر کیا جائے جہاں وہ دیکھ نہ سکے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ تو ناممکن ہے، وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب رزق اس کا کھاؤ، اس کے ملک میں رہو، تو اس کے سامنے گناہ کرنا کہاں تک انصاف پر مبنی ہے؟ چوتھا یہ کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو اس سے کہنا کہ مجھے ذرا توبہ کرنے کی مہلت دے دے۔ اس آدمی نے کہا یہ بھی ناممکن ہے، وہ میرا کہنا کہاں مانے گا؟ تو فرمایا کہ جب یہ حالت ہے تو اس کے آنے سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پانچواں یہ کہ جب قبر میں منکر نکیر آئیں تو انہیں باہر نکال دینا۔ اس شخص نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تب فرمایا کہ ان کا سوال کا جواب دینے کے لیے تیار رہو۔ چھٹا یہ کہ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد گناہ گاروں کو دوزخ کی طرف بھیجا جائے گا، تب تم دوزخ جانے سے انکار کر دینا۔ اس شخص نے کہا یہ بھی ناممکن ہے۔ تو فرمایا پھر گناہ مت کرو۔ تو دوستو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ واقعات یہ قصے آپ کو اچھے لگے ہوں تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی نیکی کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کا جو ایمان ہے وہ مزید مضبوط ہو جائے اور وہ راہ راست پر آ جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں